हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल एसेट टॉक में एक बार फिर से आपके एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो दोस्तों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। दोनों ही बड़े इंटेलिजेंट थे और जॉब करने के बाद उन्होंने 15-15 लाख रुपए सेव किए दोनों ने जॉब के दौरान। फिर राम के मन में एक सोच आया कि वो इन पैसों से या तो गाड़ी खरीद लेगा या फिर बाइक। वो रईस टाइप का शौक का आदमी था। और वहीं श्याम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का बंदा था। वो सोचता था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के। श्याम को ऐसा लगता था कि श्याम कहीं से पैसा इन्वेस्ट करके जो स्टॉक मार्केट में पैसे से पैसे कमा सकता है। और उसे ये भी लगता था कि जो स्टॉक्स वो खरीदेगा उनसे उसको टाइमली डिविडेंड भी मिलता रहेगा और बोनस के थ्रू वो शेयर्स कंपाउंड होते रहेंगे। और वो अपनी जो इन फ्यूचर लाइफ है उसको बहुत अच्छे से बहुत सारी कार्स, बाइक और एक लग्जरी सा घर खरीद सकता है। क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा इन फ्यूचर टाइम के साथ साथ, और उसे अभी कुछ इन पैसों को इन्वेस्ट करना है। श्याम को पता है कि वो टाइम के साथ साथ इन स्टॉक से एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है और वो एक नॉर्मल इंसान से एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। और वहीं राम ज़िंदगी भर यही सोचता रहेगा कि वो कब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेगा। क्योंकि ये चीज़ें ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, ना ही स्कूल्स और कॉलेज के अंदर हमें सिखाई जाती है, और ना ही ये एजुकेशन हमारे इंडियन पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है। उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ा जुआ है, बट ऐसा नहीं है। इस चक्कर में राम हमेशा भाग दौड़ की ज़िंदगी में लगा रहता है और वो हमेशा क्रेडिट कार्ड और लोन में दबा रहता है और अपने जो पैसे आते हैं उनसे क्रेडिट कार्ड और लोन चुकाता रहता है। वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता। इसको मैंने पुअर कैटेगरी के अंदर डाला है, यानी कि पुअर माइंडसेट। और जो श्याम है उसको मैंने रिच माइंडसेट वाला पर्सन कहा है। एक बार टीचर अपने स्टूडेंट को क्लास के अंदर सबसे पूछा कि जो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है वो क्या है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि घर, कुछ बच्चे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बट कुछ बच्चे बोलते हैं कार, बाइक। बट मुझे नहीं लगता ये हमारा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। क्योंकि हमारा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है हमारा माइंड, जिसके दम पे हम एक नॉर्मल इंसान से एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और जो नॉर्मल एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपना पैसा कहाँ डालते हैं? बैंक के अंदर, एफडी के अंदर, जो कि 5 से 6% का इंटरेस्ट लेके। बट हम थोड़ा सा यदि टाइम मैनेजमेंट का या फिर मनी मैनेजमेंट पढ़ें तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एक गोल्ड या डेट फंड के अंदर। बट हम थोड़ा सा और हाई रिटर्न की तरफ जाएँ तो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स हो गए, जहाँ से हम 15 से 20% ईजिली कर सकते हैं। और अदरवाइज़ हम अपना खुद का स्टार्टअप्स ओपन कर सकते हैं, हमारे पास यदि बिजनेस आइडिया हो। इसके थ्रू हम एक बहुत बढ़िया वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ आप अपने 20s के अंदर हैं या फिर एज ए स्टूडेंट हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए होता है। क्योंकि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक छोटे से अमाउंट से, जैसे कि 500 या 1000 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। बट इसके विपरीत जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो उन बचे हुए पैसे से वो खर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के महान गुरु वॉरेन बफेट बोलते हैं कि उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में किया था। लेकिन वो मानते हैं कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के एक बेहतरीन कीमती समय वेस्ट कर दिया था अपनी 11 साल की उम्र तक। बट जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट ना करने के हज़ारों बहाने होंगे कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट आप एक स्मॉल अमाउंट से कर सकते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन, एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, उन सब की इन्वेस्टमेंट के लिए एक बात बहुत कॉमन है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो या अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अर्ली स्टेज में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर लो, तो आप बहुत बड़े आगे तक जाओगे। यदि आपके पास एग्जिस्टिंग आइडियाज़ नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके इन्फोसिस का शेयर्स, एचडीएफसी बैंक के शेयर, रिलायंस के शेयर्स या टीसीएस या एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट करके आप
पैसा कमा सकते हैं। वेदर यू थिंक यू कैन गेट रिच और यू थिंक यू कैन नॉट गेट रिच, क्योंकि जो आदमी सोचता है वैसा ही वो अचीव करता है अपनी लाइफ में। जो लोग अपनी ज़िंदगी में ये मान लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते, तो वो कभी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। बट थोड़ा बहुत भी हम इसके बारे में अपने खुद पे मेहनत करें या फिर मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ें, तो हम ज़िंदगी के अंदर बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल एसेट टॉक को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।